नमस्कार। हम आज से शुरू कर रहे हैं क्लासिकल डांस। और ये क्लास जो है हमारी, ये पेड क्लास है। पेड मतलब हमारी यूट्यूब पर जो मेंबर्स हैं उनके लिए है, और फेसबुक पर भी हमारे जो मेंबर्स बनते हैं, मतलब जो सब्सक्राइब करते हैं। फेसबुक पर सब्सक्राइब करना पड़ता है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब फ्री है, इसमें ज्वाइन करना पड़ता है। तो अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी कुछ पेमेंट होती है मिनिमम सी, वो आप पे करके मंथली सब्सक्रिप्शन हमारा ले सकते हैं और ये क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की क्लास को आप डेमो लगभग आप इसको सोच सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे, आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप इसको फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सब्सक्राइब या फिर उसमें ज्वाइन करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम जो क्लासिकल डांस में सीखेंगे, कथक से शुरू करें, क्योंकि हमारे 8 क्लासिकल डांस है और हमारे नॉर्थ में जो किया जाता है वो कथक डांस है। तो हम हर कोई अलग अलग क्लासिकल डांस में टीचर होते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं। एक आदमी के लिए सभी क्लासिकल डांस सीख पाना इतना आसान नहीं है, और ये शायद मुमकिन भी नहीं। इसलिए हम सिर्फ एक ही क्लासिकल डांस जानते हैं, उसका नाम है कथक, और वही हम आपको सिखाएंगे। अगर आप कहें कि भरतनाट्यम सिखाइए तो हमारे बस का भी नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो। फिलहाल हम सिर्फ आपको कथक सिखाएंगे। ठीक है, कथक की शुरुआत कहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। कथक की शुरुआत जो है, लव कुश आपने सुना होगा। राम के 2 बेटे थे, लव और कुश। उन्होंने राम के दरबार में अपनी जीवन की कथा को गा गा के और नृत्य करके सुनाया था राम के दरबार में उसको। तो पहले जो कथक का अर्थ क्या है, कथा कहे सो कथक कहलावे। तो उन्होंने जो कथा कही थी, तो पहले कथक वो कहे जाते हैं, और उनके गुरु थे वाल्मीकि जी। तो कथक के पहले गुरु माने जाते हैं वाल्मीकि जी। वहाँ से कथक शुरू हुआ था। उसके बाद फिर अनेकों उतार चढ़ाव आए मंदिरों में, या फिर मंदिर तोड़े गए, मंदिरों से बाहर निकला। कुछ कथक नृतक नवाबों के दरबार में चले गए, वो लखनऊ घराना बन गया। कुछ राजाओं के दरबार में चले गए, वो जयपुर घराना बन गया। और इन दोनों का मिक्स है, वो बनारस घराना है। 3 घराने भी कथक में। एक और घराना है रायगढ़ घराना, जो अल्प ज्ञात घराना है। अभी उसके बारे में थोड़ा इतना लोगों को ज्ञान नहीं है। 3 ही घराने अभी प्रसिद्ध माने जाते हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करेंगे सबसे पहले वो है तत्कार। तत्कार का अर्थ क्या है, पैरों से जो हम आवाज़ निकालते हैं घुंघरुओं से। ठीक है, अभी हमने घुंघरू नहीं यूज़ किया, आने वाले टाइम में हम करेंगे उसको यूज़। अभी आप थोड़ा सा पहले सीख लीजिए। अभी आप घुंघरू खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में जब खरीदना होगा मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको घुंघरू पिरोना भी बताऊंगा। घुंघरू कैसे पिरोए जाते हैं, आपने खुले घुंघरू खरीदने हैं, उनको फिर धागे में कैसे पिरोना है वो मैं आपको बताऊंगा। पूरा ट्रेडिशनली चलेगा सारा का सारा। तो तत्कार का अर्थ है पैरों से, और घुंघरू की ध्वनि से जो तबले के साथ हम आवाज़ निकालते हैं, पैरों के आघात से ज़मीन पर जो आवाज़ निकाल जाती है उसको तत्कार बोलते हैं। इसके बोल हैं ता थे तत्, इस पर आधारित होता है। ता थे तत्, 3 बोल पर पूरी तत्कार चलती है। ठीक है, इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। कैसे भेज दूंगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज की क्लास डेमो है। नेक्स्ट क्लास सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए होगी। तो उसमें जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। अभी आप आज थोड़ा सा सीख लीजिए, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए, और बिल्कुल आराम से, शालीनता से, तरीके से सीखना। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे राइट से। ठीक है, तो राइट मेरा ये है। आप मेरे सामने खड़े होंगे तो आपका राइट ये होगा। मैं आपकी तरफ से बता देता हूँ, इस तरफ से खड़े तो आपका जो है राइट ये होगा। ठीक है, राइट से शुरू करेंगे पहले। अच्छा, खड़े कैसे होना है, पैरों में, एड़ियों में हल्का सा गैप कर लेना। क्यों गैप कर लेना, क्योंकि जब आप घुंघरू पहनते हैं तो आपस में टकरा के अटक जाते हैं, घुंघरू एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो वो ना पकड़े, थोड़ा सा हम गैप करते हैं अपनी एड़ियों में। पंजे आपके वी शेप में सामने की तरफ हल्के से खुले हुए होने चाहिए। पहले पूरा पैर चलाएंगे। 1, पैर मैं आपको नजदीक से बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए अपनी जगह पे। 1 2 3 4 पे बाहर निकालेंगे हल्का सा, मतलब पंजा उठा हुआ, एड़ी रखी हुई। ठीक है, एक बार करते हैं, चलिए कैसे। 1 2 3 4। करने का तरीका क्या है, पहले आपने जो पहन रखा होगा उसको आप हल्का सा पकड़ लेना, इस तरीके से उठा लेना, उसके बाद करना है। ठीक है, इसके साथ संपुट मुद्रा भी की जाती है, वो हम बाद में करेंगे। पहले एक बार पकड़ने वाला करते हैं। 1 2 3 4। फिर जो 4 पे गया है उसी को वापस करेंगे। 5 6 7 8। फिर उसी को वापस 9 10 11 12 13 14 15 16।
ये 16 हमने क्यों किया? क्योंकि हम जो ताल यूज कर रहे हैं वो है 3 ताल। 3 ताल में 16 मात्राएं होती है। अब एक नया शब्द आ गया कि ताल क्या होती है। देखिए, आप जो भी म्यूजिक सुनते हैं उसके अंदर 2 चीजें बजती हैं। एक तो उसके अंदर वो वाद्य यंत्र बजते हैं जो थाप से बजाए जाते हैं, ठीक है। एक वो वाद्य यंत्र जिसके अंदर से स्वर बजता है। तो जो थाप से बजाए जाते हैं उसमें आ जाता है तबला, ढोलक। तो जो तबला बजता है, तबले के ऊपर हम नृत्य करते हैं। कैसे? जैसे तबला बजेगा तो उसके अंदर बोल होते हैं धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा। अलग अलग ताल के अलग अलग बोल होते हैं। तो जैसे ही धा बजेगा, जो भी आप म्यूजिक सुनते हैं उसके अंदर पीछे कुछ ना कुछ ढोलक तबला बजता है ना, जिसकी आपको धुन सुनती है। वो कोई ना कोई ताल होती है, उसकी कुछ काउंटिंग होती है, ठीक है। वो काउंटिंग फिक्स होती है। उन तालों को नाम दे दिया गया है। तो अलग अलग तालों के अलग अलग नाम है। 3 ताल, कहरवा, रूपक, दादरा, झपताल, एक ताल, धमार ताल, ये अलग अलग तालों के नाम है। आज जो हम ताल यूज कर रहे हैं वो है 3 ताल। इसमें 16 मात्राएं, मतलब 16 तक की काउंटिंग होती है। हमने जितनी काउंटिंग की उसको बोलते हैं मात्राएं। क्लियर? तो हमने 16 तक की काउंटिंग की, मतलब इसमें 16 मात्राएं हैं। जैसे हम फिल्मी सॉन्ग सीखते हैं उसमें हम 8 तक की काउंटिंग करते हैं, तो वो कहरवा ताल होती है जिसमें 8 मात्राएं होती हैं। जिसमें जितनी काउंटिंग उसका मतलब वो मात्राएं। अब हम 16 कर रहे हैं, मतलब ये कौन सी ताल है? 3 ताल। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। क्लियर? करते हैं एक बार। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ये 1 क्यों मारा? ये है सम। सम मतलब जहां से हम शुरू करेंगे वहीं पे आके रुक जाएंगे। जैसे आप घर से चले, फिर मार्केट गए, फिर शाम को ट्यूशन गए या फिर और कहीं गए, फिर उसके बाद मूवी देखने गए, फिर डिनर करने गए, फिर लौट के घर पे ही आ गए। तो घर क्या है? सम। जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे, इसको बोलेंगे सम। तो हमने कहां से शुरू किया था? 1 से शुरू किया था। कौन सा पैर? राइट पैर। तो खत्म करने के बाद राइट पैर ही मारेंगे। ये है सम। अब सम से सम तक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। क्लियर? बहुत डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा, इतना डिटेल में कि आपको एक एक चीज अच्छे से पता चल जाएगी होता क्या है। 2 तरह के बोल होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होते हैं तबले के बोल, एक होते हैं नृत्य के बोल, ठीक है। तो तत्कार के नृत्य के बोल जो है वो है ता थे तत। इसके ऊपर पूरी तत्कार बनेगी। उनकी जो नोट्स है मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, तबले के बोल क्या है? धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा तीन तिनता, ता दिन धिंदा। ये है 3 ताल के तबले के बोल। 16 बनेंगे, देखना। धा धिन धिंधा, धा धिन धिंधा, धा तीन तिनता, ता धिन धिंधा, धा। ये समझ आएगा लास्ट में। 16 मात्राएं, ठीक है। इसी को अगर तत्कार में कन्वर्ट करेंगे तो धा दिन धिंदा तो तबले पे बजेगा, लेकिन जो नृतक है वो कौन से बोल बोलेंगे? ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत ता। ये है तत्कार के बोल, ठीक है। इनको मात्राओं में कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे विभाजित किया जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। पूरा एक ग्राफ बनाकर आपको डिटेल में समझाया जाएगा, क्योंकि क्लासिकल डांस है। ये वो वाला डांस नहीं कि आपने 3 स्टेप सीखे और शादी में परफॉर्म कर दिया। ये वो वाला डांस नहीं है, क्लासिकल डांस है। ट्रेडिशनली सीखना पड़ेगा। इसका पूरा इतिहास मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। जो मैंने बताया केवल उतना इतिहास नहीं है, साथ के साथ और भी इसके कई इतिहास हैं। इससे रिलेटेड कई जानकारियाँ आपको मिलेंगी और ताल से रिलेटेड जानकारी मिलेंगी। बोल भी आपको अलग अलग लिखवाए जाएंगे आने वाली क्लासेज में। एक बार मंदीप से रिक्वेस्ट की क्लोज करके एक बार पैर दिखा दीजिए, ताकि मैं आपको जो तत्कार करवाई है उसके आप पैर देख सकें, ठीक है। मैं आपको एक बार आपकी साइड से बताऊंगा कैसे किया जाता है, फिर मेरी साइड से भी, ठीक है। नज़दीक आ जाता हूँ। दिख रहा है पैर? क्लियर? वो भी देख लेना, ब्लर ना हो। आपकी साइड से इस तरफ है, ठीक है। अगर आप इस तरफ से स्टार्ट करेंगे तो पहले राइट चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16। अगर इसी को तत्कार के बोल के साथ करेंगे तो ता, थे, थे, त, ते, आ, थे, थे, त, ते, ता, थे, थे, त, ते, आ, थे, थे, त, ते, ता। चलिए एक बार फ्रेम फुल कर दीजिए। क्लियर है? क्लियर? ये था तत्कार पैरों की, ठीक है। अब इसके साथ मैंने बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हम संपुट मुद्रा बना के एक बार और करते हैं, फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लासेस कब कब मिलेंगी आपको? वीक में 2 क्लास मिलेंगी, ठीक है। एक तो इसी दिन जिस दिन आपको मिल रही है, दूसरा मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब भी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी अगर आप मेंबर हैं तो। और जो भी क्लास होगी आप उसको बिल्कुल शुरू से ध्यान से सीखेंगे और उसके साथ नोट्स बनाते चलेंगे। मैंने पहले ही बताया कि क्लासिकल डांस है, आपको बिल्कुल ध्यान से सीखना पड़ेगा, इतना सा सीखना पड़ेगा और इतनी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज्ञान जो है किसी ने मतलब बनाया नहीं, ये भगवान से ही आया, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि इसको शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, जो कि शास्त्रों से निकला हुआ है ना। शास्त्र किसी ने बनाए थे? भगवान के मुख से ही शास्त्र निकले हुए, ऐसा माना जाता है। तो वहीं से ज्ञान आया है, देवताओं का ये ज्ञान माना जाता है, जो कि हम इंसानों तक आया है। तो आपको उसी तरीके से सीखना पड़ेगा, उसी भावना से सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करेंगे। रेडी, स्टार्ट। ता, थे, थे, त, ते, आ, थे, थे, त, ते, ता, थे, थे, त, ते, आ, थे, थे, त, ते, ता। इसके साथ हाथ, संपुट मुद्रा। मुद्राएं मैं आपको सिखाऊंगा एक बार। पहले ऐसे हाथ कर लीजिए, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के दोनों हाथों को ऐसे खोल लेना, ठीक है। कमर एकदम सीधी, ऐसे तने हुए, चिन एकदम सामने। ये कथक करने का स्टाइल। अब तक हम सीख रहे थे, पैर नीचे भी देख रहे थे हम, सामने। अब बिल्कुल सामने देखना, हल्की सी चेहरे के ऊपर स्माइल रहनी चाहिए, हाथ ऐसे। और शुरू करेंगे 1 से। रेडी, ता, थे, थे, त, ते, आ, थे, थे, त, ते, ता, थे, थे, त, ते, आ, थे, थे, त, ते, ता। ये जो अभी हमने किया है, ये विलंबित लय है। लय मतलब स्पीड, है ना। 3 प्रकार की लय होती है, ठा, मध्य और लय। इसके अनेकों प्रकार हैं, आड़ी लय भी होती है और कई प्रकार हैं, लेकिन हम सिंपल सीख रहे हैं पहले, है ना। इतना डिटेल में जाएंगे। अभी हमारे पास 3 ही प्रकार की लय, आप ये समझ के चलना, ठा, मध्य और द्रुत। ठा का मतलब है स्लो, मध्य का मतलब है मीडियम, द्रुत का मतलब है फास्ट। क्लियर? स्लो, मीडियम, फास्ट। अभी हमने किया स्लो, इसी को फिर हम मीडियम करेंगे, उसी को फिर हम फास्ट करेंगे। और कौन सा म्यूजिक बजेगा? तबला बजेगा और साथ में नगमा बजेगा। नगमा मतलब या तो सारंगी बजती है या हारमोनियम बजता है, एक स्वर वाला वाद्य यंत्र साथ बजता है तबले के साथ। वो वाद्य यंत्र हम बजाएंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले आप सिर्फ इसको समझिए, पैर कैसे चल रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, खड़ा होना सीखिए, कैसे खड़ा हुआ जाता है ना, शरीर कैसे रखा जाता है, हाथ कैसे किए जाते हैं, ऐसे ये सारी चीज़ आपने सीखनी है। स्माइल करना सीखना है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसकी 3 लय सीखेंगे। और अगर समय बच गया नेक्स्ट क्लास में तो फिर एक नए टुकड़े तोड़े या फिर नमस्कार वगैरह को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सबसे विदा चाहेंगे। प्रणाम।